गाइज, क्या आप जानते हो कि 3D और 8D साउंड क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। गाइज, 3D ऑडियो में कुछ खास इफेक्ट डाले जाते हैं जिनकी वजह से जब आप 3D ऑडियो को हेडफोन की सहायता से सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि गाना आपके कानों के आसपास घूम रहा है। मानो ऐसा लगता है कि गाना गाने वाला इंसान आपके सामने खड़ा होकर स्टेज पर गा रहा हो। 8D ऑडियो क्या होता है? गाइज, 8D ऑडियो में 8 दिशाओं से आवाज आती है। आप कितना भी हाई वॉल्यूम में गाना क्यों न सुन रहे हो, आपको नॉइस बिल्कुल भी फील नहीं होगा। कानों को सुकून मिलता है। आप ये फील कर सकते हैं कि आवाज 360 डिग्री से आ रही है। एक गाने में जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए हैं, आप उन सभी आवाजों को महसूस कर सकते हैं। और यही फर्क है 3D और 8D ऑडियो में। गाइज, क्या आपको पता है YouTube पर विश्व का सबसे ज्यादा सुना और देखा जाने वाला गाना कौन सा है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। गाइज, अगर बात की जाए YouTube पर दुनिया का सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाले गाने की, तो अभी तक YouTube में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना एक स्पेनिश गाना है जिसका नाम डेस्पासितो है, जिसे अब तक YouTube पर करीब 7.2 अरब बार देखा जा चुका है। गाइज, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, जो चंदन की लकड़ी से भी कई गुना महंगी है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। गाइज, आमतौर पर चंदन की लकड़ियों को ही महंगा माना जाता है, जिसकी कीमत 5 से 6 हजार रुपये प्रति किलो तक होती है। लेकिन अफ्रीका में पाए जाने वाली अफ्रीकी ब्लैकवुड नाम की लकड़ी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है, जिसकी कीमत प्रति किलो 8,000 पाउंड यानी कि 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इस लकड़ी का ज्यादातर इस्तेमाल शहनाई, बांसुरी और गिटार जैसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने के काम में होता है। इसके अलावा इस लकड़ी से मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर भी बनाए जाते हैं, लेकिन वो काफी महंगे होते हैं, इतने महंगे कि उन्हें खरीदना आम लोगों की बस की बात नहीं। गाइज, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। गाइज, दुनिया की सबसे बड़ी तोप सेवरर गुस्ताव थी, जिसे हिटलर ने 1918 में फ्रांस के शहर पेरिस को तबाह करने के लिए बनवाई थी। इस तोप को चलाने के लिए करीब 500 सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। यह अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी और वजन के मामले में भी यह दुनिया की सबसे भारी तोप थी। गाइज, आजकल हम मोबाइल से भी एक फुल HD की फोटो खींच सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पहली फोटो कौन सी है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, दुनिया की सबसे पहली फोटो ये है, जो 1826 में फ्रांस में खींची गई थी। इसे फ्रांस के जुजानु इन्वेंटर जोसेफ नाइस्फोर और उनके मित्र लुइस डोंगेर ने खींचा था। दोनों ने अपनी आधी उम्र इस काम के लिए समर्पित कर दी थी। पहली फोटो को खींचने के लिए 6 साल की मेहनत और 8 घंटे का समय लगा था। दोनों ने जिस प्रोसेस से फोटो खींची थी उसे डोंगेरो टाइप कहते हैं। इस सम्मान के लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। गाइस, जब भी युद्ध की बात आती है तो हमारे सामने लाखों जख्मी लोग और अनगिनत लाशें नजर आती है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में अत्यंत विनाशकारी युद्ध भी हुए हैं, लेकिन गाइज, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे ज्यादा युद्ध किस देश ने लड़े है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। गाइज, इंग्लैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा युद्ध किए। इंग्लैंड में युद्ध करने की कला बहुत जल्दी विकसित हो गई थी, जिसका प्रयोग करके सैकड़ों देशों को युद्ध करके अपना गुलाम भी बना लिया था। यही कारण है कि आज इंग्लैंड के पास इतना ज्यादा सोना है और इतना छोटा देश होने के बावजूद भी वह अमीर देशों की श्रेणी में आता है। मिल्की वे 3 अमेजिंग फैक्ट। गाइज, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का व्यास 1.5 लाख से 2 लाख प्रकाश वर्ष है और इसमें 100 बिलियन से ज्यादा ग्रह। इन्हीं ग्रहों के भीड़ में हमारी पृथ्वी एक साधारण ग्रह है। नंबर 2, 2013 में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हमारी आकाशगंगा में ये 40 बिलियन पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद है। इन ग्रहों पर जीवन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 3, मिल्की वे के सगंस नक्षत्र मंडल में केपलर 452b नामक एक ग्रह खोजा गया है, जिसे नासा ने पृथ्वी 2.0 नाम दिया है। इसका मतलब नासा को आशंका है कि यहाँ पर ग्रह हो सकते हैं, लेकिन समस्या है कि यह ग्रह पृथ्वी से 14.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। गाइज, अधिकतर लोगों में यह भ्रम है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर पर टैटू बनवा ले तो वह आजीवन रक्तदान नहीं कर सकता, लेकिन गाइज, यह एक भ्रम है। अधिकांश पेशेवर डॉक्टर के अनुसार मुख्य नियम यह है कि यदि आपने टैटू बनवाया है तो आप टैटू बनवाने के 1 साल बाद रक्तदान कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि आपके शरीर में स्याही, धातु या कोई भी भारी सामग्री मिलने पर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है और यह आपको हानिकारक वायरस से प्रभावित कर सकता है, जो आपके रक्त प्रवाह को प्रभावित भी कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप यह एक सफल रक्तदान नहीं होगा।
क्योंकि खून इफेक्टेड होगा। इसलिए आप टैटू बनवाने के 1 साल बाद अपने रक्त को दान कर सकते हो, लेकिन रक्त को चेक करवाने के बाद। गाइज मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि एक छोटी सी चीज जो कि किसी भी डाटा को ट्रांसफर करने में काम आती है, उस यूएसबी का आविष्कार हमारे भारत के वैज्ञानिक अजय भट्ट जी ने 1994 में किया था। यह कंप्यूटर के जगत में बहुत बड़ा क्रांतिकारी के रूप में साबित हुआ। गाइज अगर यूएसबी का आविष्कार नहीं हुआ होता तो शायद अब भी हम टेक्नोलॉजी के मामले में कई साल पीछे होते। गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।